षड्यंत्र का खुलासा करना चाहता हूं कि जो विशिष्ट शिक्षक को वेतन संरक्षण का उन्होंने बात किया था, अभी आप देखिए निदेशक का पत्र जो निर्गत हुआ है वेतन देने की, वह जो उनमें मूल वेतन अभी है वह देने की उन्होंने बात कही है और कालांतर में बकाया वेतन देगा। स्पष्ट है कि सरकार वही षड्यंत्र कर रही है कि कालांतर में आपको वेतन संरक्षण नहीं बल्कि आपको इसी वेतन में रखेगा जो विशिष्ट शिक्षक के लिए जो बेसिक ग्रेड का शिक्षक है 25,000 उसी में रखेगा। सरकार की षड्यंत्र खुल रही है, खुलासा हो रहा है। नियोजित शिक्षकों को 3 तरह के प्रोन्नति है, साथ ही जो नियोजित शिक्षक हैं उन्हें सेवा निरंतरता का लाभ है, कई ऐसी सुविधाएं हैं और यही अगर नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बनेंगे तो इन तमाम सुविधाओं से वंचित होंगे, उन्हें प्रोन्नति से वंचित होना पड़ेगा। उन्हें जो वेतन फिक्स की गई है, चाहे बीपीएससी शिक्षक हो विशिष्ट शिक्षक हो, वह पेमेंट जो है वह ग्रेड वेतन से वंचित होगा। उन्हें एक नई पे मैट्रिक्स दी जा रही है। साथियों को प्रदीप पप्पू का नमस्कार। साथियों, सरकार तृतीय सक्षमता परीक्षा लेने हेतु आदेश निर्गत किया है, आप सब अवगत भी हैं, और लगातार सक्षमता 1 और सक्षमता 2 परीक्षाएं हुई है। हमारे शिक्षकों ने संगठन के कहने के बावजूद भी शिक्षकों के हित में दर्शाए गए बातों को दरकिनार कर परीक्षा दिया, लेकिन हालात अभी भी बद से बदतर है। सरकार जिस षड्यंत्र रचा था उसमें शिक्षकों को फंसाने का अभी तक काम किया है। हम सर्वप्रथम राज्य के लाख शिक्षक जो बचे हुए हैं जिन्होंने 2 सक्षमता होने के बावजूद परीक्षा नहीं दी है, उनको सर्वप्रथम धन्यवाद देना भी चाहते हैं और उनसे अपील करना चाहते हैं कि साथियों, आप अभी जहां हैं वहां बेहतर जगह हैं और सक्षमता परीक्षा देने वाले शिक्षकों के बनिस्पत, इसलिए तृतीय सक्षमता में किसी भी परिस्थिति में शिक्षक साथी जो परीक्षा अभी तक शामिल नहीं हुए हैं वो परीक्षा नहीं दे, या उनके हित में रहेगा, शिक्षकों के हित में रहेगा और शिक्षकों के सुविधाओं के हित में रहेगा। क्योंकि आप सब अवगत ही है कि जो सरकार यह सक्षमता परीक्षा लाकर और राज्यकर्मी बनाने के एक नाटक किया, वो उनकी षड्यंत्र। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप सब पूरी तरह से इस बात से अवगत है कि जो नियोजित शिक्षक है उन्हें अभी जो भी वेतन मिल रहा है वह वेतन को वह सरकार नई पेमेंट बनाकर ग्रेड वेतन के आधार पर वेतन दे रही है। नियोजित शिक्षकों को 3 तरह के प्रोन्नति है, साथ ही जो नियोजित शिक्षक हैं उन्हें सेवा निरंतरता का लाभ है, कई ऐसी सुविधाएं हैं और यही अगर नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बनेंगे तो इन तमाम सुविधाओं से वंचित होंगे, उन्हें प्रोन्नति से वंचित होना पड़ेगा। उन्हें जो वेतन फिक्स की गई है, चाहे बीपीएससी शिक्षक हो विशिष्ट शिक्षक हो, वह पेमेंट जो है वह ग्रेड वेतन से वंचित होगा। उन्हें एक नई पे मैट्रिक्स दी जा रही है। इसलिए हम आग्रह करेंगे शिक्षकों से कि अभी भी सरकार के भ्रम में नहीं पड़े और सरकार को अभी तक जिस तरह करारा जवाब दी गई है, मुंहतोड़ जवाब दी गई है, परीक्षा में सम्मिलित नहीं होकर, उन शिक्षकों से हम आग्रह करेंगे कि तृतीय सक्षमता में आप किसी भी परिस्थिति में आवेदन नहीं करें और आपकी जो लड़ाई है उस लड़ाई को मजबूती से हम सब मिलकर कैसे लड़ें इसकी तैयारी में जुटे। साथियों, अभी मैं आपको एक नई बात नहीं, सरकार की उस षड्यंत्र का खुलासा करना चाहता हूं कि जो विशिष्ट शिक्षक को वेतन संरक्षण का उन्होंने बात किया था, अभी आप देखिए निदेशक का पत्र जो निर्गत हुआ है वेतन देने की, वह जो उनमें मूल वेतन अभी है वह देने की उन्होंने बात कही है और कालांतर में बकाया वेतन देगा। स्पष्ट है कि सरकार वही षड्यंत्र कर रही है कि कालांतर में आपको वेतन संरक्षण नहीं बल्कि आपको इसी वेतन में रखेगा जो विशिष्ट शिक्षक के लिए जो बेसिक ग्रेड का शिक्षक है 25,000 उसी में रखेगा। सरकार की षड्यंत्र खुल रही है, खुलासा हो रहा है। विशिष्ट शिक्षकों के अहित में उनकी षड्यंत्र जो थी वो अभी भी जारी है। इसलिए जो नियोजित शिक्षक है उनसे अपील हम करना चाहेंगे कि आप परीक्षा किसी भी सूरत में नहीं दे, आवेदन नहीं करें। आप अपने हक की वजूद की लड़ाई को और मजबूती से लड़ें ताकि जो सहायक शिक्षक का स्केल है 9300 से 34,800 का, उसका जो ग्रेड वेतन है वह मुझे कैसे मिले, राज्यकर्मी की तमाम सुविधाओं कैसे मिले, इसकी आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आपको पुरानी पेंशन की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आप यहाँ रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, बेहतर आपकी सेवा रहेगी। और जो साथी हमारे दलदल में फंसे हैं उनसे भी मेरा अपील है, जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं, जो बीपीएससी के शिक्षक हैं, उनसे भी हम कहना चाहेंगे कि आपको भी संगठन के साथ मिलकर अपनी जो सेवा में सरकार ने आपके साथ धोखा किया है उस धोखा से उबरने के लिए आपको संगठन के साथ आना पड़ेगा। शिक्षक साथियों जो अभी तक डटे हुए हैं, सरकार के लिए वह एक सीख है कि शिक्षकों ने इतना होने के बाद परीक्षा नहीं दिया। आप उनके मार्गदर्शन में आपको आने की आवश्यकता है। इन्हीं चंद बातों के साथ तत्काल हम अपनी बात को समाप्त करते हैं और तमाम शिक्षक साथियों को धन्यवाद देते हैं।